नमस्कार दोस्तों। एक दिन दुर्योधन के द्वार पर जाकर एक भाट उसका यशगान करने लगा। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर उसका सम्मान किया और कहा कि मैं कर्ण से भी अधिक दान देता हूँ, इसलिए अब से मेरा ही गुणगान किया करो। जब भगवान विष्णु ने यो सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो दुर्योधन की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और दुर्योधन के द्वार पर जा पहुँचे। दुर्योधन ने उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आप कैसे पधारे और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, मुझे अन्न नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, स्वर्ण नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता का क्रियाक्रम करने के लिए द्वारका जाना चाहता हूँ, पर वृद्धावस्था के कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ। इसलिए यदि मेरा बुढ़ापा लेकर आप यौवन दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अपने माता पिता का क्रियाक्रम करके लौटते ही मैं आपका यौवन लौटा दूंगा। दुर्योधन यह मांग सुनकर चकित रह गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, आप यौवन के स्थान पर कुछ भी मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो बस यौवन की ही आवश्यकता है। तब दुर्योधन बोला, मैं अपनी रानी से पूछकर आता हूँ। वह अंतपुर में गए और उन्होंने सारा वृतांत अपनी रानी से कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद रानी बोली कि आप यौवन दान देने के बाद बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े हो जाने से एक ही स्थान पर पड़े रहेंगे। ऐसी दशा में मैं आपकी दिन रात सेवा नहीं कर सकूंगी। आपको मैं यौवन का दान देने की अनुमति नहीं दूंगी। दुर्योधन राजमहल से बाहर आकर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रानी ने यौवन का दान देने से मना कर दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ। विप्र देवता राजा दुर्योधन को दिखाते हुए कर्ण के पास चले गए। कर्ण ने भी विप्र देवता का यथोचित सम्मान किया और आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने अपनी इच्छा प्रकट की। कर्ण ने प्रसन्न मुद्रा में होकर कहा कि हे विप्र देवता, यो भी कोई बड़ी बात है। यदि आप मेरा शरीर भी सदा के लिए मांगे तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ब्राह्मण देवता बोले, पर तुम्हारे यौवन पर तो तुम्हारी रानी का पहला अधिकार है, अतएव उसकी स्वीकृति परम आवश्यक है। अभी अभी एक राजा की पत्नी ने उसे यौवन दान करने से मना कर दिया है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी जाइए और रानी से अनुमति लेकर आइए। कर्ण भी अंतपुर में गए और अपने रानी से ब्राह्मण की याचना के बारे में कह सुनाया। इस पर रानी मुस्कुराती हुई बोली कि हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तो क्षण भंगुर है। यदि जीते जी हमारे शरीर से किसी व्यक्ति विशेष की भलाई हो रही है तो उसे हमें देने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हमने यौवन का उपयोग तो पर्याप्त कर लिया है, अब बुढ़ापे में शांति मिल रही है तो पीछे नहीं हटनी चाहिए। आप मेरी अनुमति के लिए व्यर्थ ही आए हैं। आपको तो सीधे ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। आप बूढ़े होंगे तब भी मेरे स्वामी रहेंगे और मैं वर्तमान की तरह निरंतर आपकी सेवा करती रहूंगी। कर्ण ने राजमहल से बाहर आकर ब्राह्मण देवता को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण देवता यह सुनकर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुए। भगवान ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी ना इस संसार में हुआ है ना आगे होगा। यो कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रभु अभिमानी व्यक्ति के अभिमान व अहंकार को सहन ना कर सज्जन पुरुषों को ही सम्मान दिलाते हैं। अतः हमें सद्ज्ञान प्राप्त कर किसी भी प्रकार का अभिमान ना करते हुए सज्जनता धारण करनी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।